着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पास भी ऐसे इरेजर थे। जीविंग को भी ये पसंद है, हैं? क्यूट तो है ये। पक्का उसकी क्रश का होगा। दुख रहा है? हाँ, थोड़ा सा। लाओ मैं दबा देती हूँ। दर्द होता है? मेरे हिसाब से ये दर्द अच्छा होता है। सच में? ओह, तुम्हारा कल का क्या प्लान है? अभी तक तो कुछ नहीं। मेरा भी कोई प्लान नहीं है। अच्छा है ना? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। कल मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे? अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा और सेफ लगेगा। पर ये गलत है ना? अब इसमें क्या गलत है? तुम मेरे पति हो। प्लीज चलो ना मिस्टर जी, प्लीज। मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ। सच में? ये लो, इसे देखो पहले। जोंगहू क्लास। मुझे अपनी जिंदगी और काम में सावधानी बरतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम दोनों भी बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे हैं। तो हमें पैसों की कीमत है, क्योंकि ये मेहनत से कमाया है। हाँ, हम अपनी कंपनी बढ़ाना चाहते हैं। कई बैंकों ने हमें अप्रोच किया था, लेकिन हमने सबको मना कर दिया। मुझे लगता है कि जो बैंकों से पैसा हम लेते हैं वो हमारा होता ही नहीं है, और ऊपर से इंटरेस्ट भरो बेवजह। तो इस मैटर में मुझे सिक्योर नहीं लग रहा है। हाँ, इस बारे में मेरे और मेरे भाई की सोच एक ही है। तो शाओनिंग ने पहले भी कांटेक्ट किया था, और हम दोनों का गांव भी एक ही है। और वैसे भी इन सब चीज़ों की मार्केटिंग उतनी आसान है नहीं, इसलिए मैंने सोचा आप दोनों को एक बार बात करने के लिए बुलाऊं। पर अगर लोन की बात करें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ मिस्टर लियो, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपको लोन लेने के लिए हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई थी। अगर फ्यूचर में हमारी कभी भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। जरूर। आपके बैंक के पास कुछ अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं अभी जिन्हें हम कंसिडर कर सकें? हाँ बिल्कुल है। हम पहले आपकी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन देखेंगे और फिर उसी हिसाब से आपके लिए एक प्लान तैयार करेंगे जो सबसे बेहतर होगा। कस्टमाइज भी हो सकता है? हाँ। सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हमें बताइएगा कि इसके लिए क्या स्टेप्स है और इसके लिए क्या मटेरियल प्रिपेयर करना होगा। तो ये ट्रेड फेयर का राउंड तब तक चलेगा और फिर इस पर बात करेंगे।
ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पर आप दोनों चिंता मत कीजिए। शाओतू इसके बारे में बहुत कुछ जानती है, वो हमेशा आपसे कनेक्टेड होगी। तो क्या ये तू शाओनिंग के पर्सनल परफॉर्मेंस में गिना जाएगा? हाँ, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर लियो, मैंने आते ही देखा कि ये जगह बहुत बड़ी है। मैंने सोचा कि ये टेनेंट मार्केटिंग है, लेकिन आपने कहा कि ये एग्जीबिशन है, तो मतलब आपका भी कोई ब्रांड है? हाँ बिल्कुल है। लगता है तुम लोगों को ये मालूम नहीं है, हम सप्लायर्स हैं। हमारे पास अलग अलग लेवल्स के एजेंट्स हैं और वो हमारे लिए सोर्सिंग करते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपका ये इवेंट कितने दिनों तक चलता है और एक दिन का रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? हाँ, ये इवेंट इंडस्ट्री समिट के जैसा ही होगा। यहाँ पर सारे डील्स बड़े ऑर्डर्स में होते हैं। जिंगशेंग के इस इवेंट में 30 से 40 मिलियन की डील होती है। ये कम से कम है। हाँ, तो आप अपना कैश रजिस्टर कैसे हैंडल करते हो? कैश, क्रेडिट कार्ड, अलीपे, पेमेंट के लिए सब चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप अपना प्रमोशन हमारी बैंक के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस केस में आपके कस्टमर्स हमारे बैंक का कार्ड यूज करेंगे, और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स हमारे बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो हमारी बैंक उन्हें तुरंत डिस्काउंट देगी। फिर इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? सही कहा। तो चलिए इसके बारे में ऐसे समझते हैं, हमारे सारे एक्टिविटीज में जो पैसे कार्ड से खर्च किए जाते हैं वो दायरुई के अकाउंट में सेटल होते हैं। जब तक आपके डिपॉजिट्स 5 मिलियन के पास जाते हैं, मैं आपको 2 गुना ज्यादा मुनाफा दे सकता हूँ, और हर बढ़ते 5 मिलियन के साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। अगर आप सभी किसी और बैंक अकाउंट को चुनते हैं तो वो सिर्फ करंट डिपॉजिट होगा, पर अगर आप दायरुई को चुनते हैं तो आपके करंट डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्या सोचा आपने? ये डील सुनने में अच्छी लगी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ब्रदर, आपको क्या लगता है? ये मुझे रिलेटिवली सेफ लग रहा है। अगर ये बात है तो क्या आप मुझे फिर से उस लोन प्लान के बारे में बताएंगे? हो सकता है मुझे वो भी सेफ लगे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 महीने में तुम इतना कुछ कर लोगी। मुझे लगा उन्होंने अगर लोन के लिए रिजेक्ट कर दिया तो तुम नाराज ना हो जाओ। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मिस्टर जी। मार्केटिंग और नेगोशिएशन जल्दबाजी में नहीं किए जाते। क्लाइंट से बातचीत करने के लिए उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, पूरा वक्त लेकर। लेकिन सच में प्लान को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। इस तरह के बड़े ऑर्डर्स के लिए अगर ये हमारे बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो हमारा डेली सेटलमेंट वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही में वो कार्ड होल्डर डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मूव था वो। इससे हमारे बैंक के कार्ड होल्डर्स की गिनती बढ़ेगी, और इससे अगर दायरोई को एक्सपोजर मिलता है, इससे फ़ायदा दोनों का है। मैनेजर 2 के साथ काम करने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो इंतजार करना पड़ेगा ना मिस्टर जी। क्या हो अगर 5 मिलियन का लिमिट मिल जाए और उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो जाए? पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया किस लिए? शुक्रिया इसके लिए क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे से समझती हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम में कितनी काबिलियत है और इस कॉपरेशन को संभालने की हिम्मत भी है। और तुम एक्सक्यूजेस देती रहती हो ताकि मैं इन्वॉल्व रह सकूं। मैं समझता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, अपनी आम जिंदगी में लौट जाऊं। मैंने काफ़ी आराम कर लिया और स्पोर्ट्स में भी। उम्मीद है माँ को भी यही लगता है कि अब मैं अपना ध्यान सही से रख सकता हूँ और काम भी ठीक से कर सकता हूँ। तो अब वक्त है आगे बढ़ने का। कल काफ़ी बिजी थी तुम, एक छोटा ब्रेक लेना है? सच कहूँ तो मुझे कल रात को इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। हमें पहुंचने के लिए आधे घंटे से ज्यादा लगने वाले हैं, चाहो तो सो जाओ। ठीक है।
मैनेजर जाओ, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यही हो। ए, तू शाओनिंग, ब्रदर जाओ। ये तो लीडर की बैग है, तुम्हारे पास कैसे? वो मुझे लिफ्ट में मिल गए थे, वो प्रेसिडेंट के पास जा रहे थे ना, इसीलिए उन्होंने मुझे बैग दे दिया। हमेशा मैं उनके साथ आता हूँ। वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में गए तो मैं कहता हूँ कि बैग मुझे दे दे, मैं रखता हूँ, पर वो मुझे नहीं देते, मुझे बुरा लगता है। पता नहीं तुम्हें कैसे दे दिया। बस रास्ते में मिल गए तो इसीलिए दे दिया। शायद आज उनका मूड भी बहुत अच्छा है। ये तो नॉर्मल है, क्या पता मिस्टर जी को आज कोई दूसरा काम हो। बिल्कुल नहीं। वैसे क्या तुमने नोटिस किया कि हमारे बॉस को क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन है। कोई भी उनके ऑफिस में बिना परमिशन के साफ सफाई के लिए नहीं जा सकते। नहीं, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट किया इस महीने का? क्या तुम्हारे पास इतना फालतू समय है कि डिस्कस करो कि कौन बैग लेकर आया ऊपर? और तुम लीडर होकर भी इनका साथ दे रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या इतना, वरना कुछ लोग बहुत कमकल और गुस्सैल होते हैं। सुनो, तुम सही समय पर आई हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। ठीक है। तुम क्लाइंट से मिलने गई थी ना, तो कैसा रहा? वो हमसे लोन तो चाहते हैं, लेकिन वो किफ़ायती रेट में होना चाहिए। प्रमोशनल एक्टिविटी हम तय करेंगे, इसकी वजह से हमारे क्रेडिट कार्ड्स का भी फायदा होगा। अच्छी मार्केटिंग होगी हमारी। अगर तुम इसे सक्सेसफुली सिक्योर कर सकी तो तुम अपनी फुल टाइम पोजीशन के लिए आगे बढ़ सकोगी। कामयाबी मुबारक हो। अरे अभी नहीं, इतनी जल्दी मुझे बधाई मत दीजिए, पहले अच्छे से काम तो पूरा हो जाए। मुझे तो डर है कि कहीं मिस्टर यांग जैसा कुछ हो ना जाए। श्याओनिंग, तुम ये जो भी काम कर रही हो वो बहुत अच्छा है। क्या मतलब? एक औरत होने के नाते अपना करियर कभी मत छोड़ना, और खास करके किसी मर्द के लिए तो बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद पर विश्वास रखना। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। सिस्टर जिंग, मैं और मिस्टर जी। तुम्हें मुझे उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुमने उन्हें चुना है, तो तुम्हारी रिलेशनशिप सबको पता चलने की तैयारी तुम्हें रखनी होगी। आप चिंता मत करना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, हार नहीं मानूंगी। हम दोनों ने तो आपस में शर्त भी लगाई है, उसे जरूर पूरा करूंगी। अच्छा, शर्त? मिस्टर जी बहुत समझदार है। तो पूछना चाहूंगी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में कौन आगे है? कंफर्मेशन मिलने के बाद मैंने अपने आधे KPI पूरे कर लिए थे, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो छुपा रुस्तम है, सब कुछ छुपाता है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एडवांस में ही बधाई देती हूँ। ठीक है। नहीं, तुम्हारी जीत जरूर होगी। तुम मेरी चेली हो, फिर तुम्हारा ओपोनेंट डिपार्टमेंट का लीडर ही क्यों न हो, हम नहीं हारेंगे। जीत हमारी होगी। चीयर्स। हेलो सर। हे युहेंग, आ जाओ, बैठो बैठो। थैंक यू। मुझे लगा था तुम कुछ और दिन छुट्टी ले लोगे। पहले से काफी अच्छा लग रहा है सर, अब सोचा कि काम पर लौटना चाहिए। तो तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? तुमने वादा किया था वापस आने का अपने माँ के लिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपने ये कहा था कि B&A डिपार्टमेंट को मजबूत करना है, और ये मैं जरूर करके रहूंगा। और इसी के साथ मुझे ऐसा भी लगता है जो भी मेरे टीम में है वो और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डिपॉजिट प्रोजेक्ट रिलीज किया है। ये बहुत ही बढ़िया मौका है। जिस मिलिट्री ऑर्डर की हमने बात की थी वो काफी अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। पता है, तुम 10 कदम आगे की सोचते हो, लेकिन क्या ये काफी है? आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं सर। मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसी के बारे में बात करने के लिए मैं आपके पास आ गया। तो आप सभी ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, तो समरी ये है, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट प्रोजेक्ट रिलीज किया है।
जिसमें ज़्यादा बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है। अंत में सिर्फ 2 बैंक सिलेक्ट होंगी और वो डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट रेट पे। अगर बाकी के बैंकों के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारी प्रोडक्ट सिंपल है, ज़्यादा कंपेटिटिव भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दारुई को काफ़ी एक्सपीरियंस है बड़े अमाउंट के साथ बिड करने को। अगर मुझे अच्छे से याद होगा मैनेजर राव, आपने खुद बिड्स हैंडल किया है। हाँ तो क्या? मिस्टर जी, क्या आप ये टास्क मुझे दे सकते हो? मैं इसे कर सकती हूँ। तो ये हमारे लिए गवर्नमेंट डायरेक्टेड टास्क है और ये मैं आप दोनों पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप दोनों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बाकी हम सब एकजुट होकर काम करेंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस दिखे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर काम पे लगते हैं। मैनेजर राव, तुम सबसे बढ़िया हो बिडिंग में। तुम टेंडर्स की इंचार्ज हो सकती हो। ठीक है, और बाकी के सारे काम मैनेजर साहब संभाल सकते हैं। कोई बात नहीं। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? इस पर सिस्टर जिंग ने काम किया है, मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, और सारा डेटा पार्ट का मैं देख लूंगा। मेरा मैथ्स अच्छा है तो ये मेरी ताकत है। ये तो और भी अच्छा है। तो शाओतंग और श्यूली एक साथ डेटा हैंडलिंग का काम संभालेंगे। तो फिर क्या मैं यहाँ बस चीयर लीडर हूँ? मैं 2 याउस को साथ में लाता हूँ, हम मटेरियल के बाइंडिंग पर काम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लीडर, चिंता मत करो, आप देखना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। चलो सब काम पे लगे। चलो 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 चलो। हम दरवाजे पर ही रुके हैं, अभी तक रिजल्ट आया कैसे नहीं? हाँ, पर तुम्हें तो इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। मिस्टर जी, हम आगे और अच्छा काम करेंगे। हाँ, इसका क्या मतलब? 100 करोड़? हाँ, 800 करोड़ हो गया। हो गया। 800 करोड़ मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। आप ही की वजह से ये हो पाया है। आपने ही किया है। आज तो मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, सारी मेहनत तो आप सब की है। ब्रदर साहब, मेरी प्लेट खत्म आप। लीडर, ब्रदर साहब, ये पूरा समय हमने कुत्तों की तरह काम किया है, लेकिन लगा नहीं था 800 करोड़। ये बहुत ज्यादा है। 800 करोड़ और बस इस क्वार्टर का ही नहीं, हमने इस साल का पूरा परफॉर्मेंस अचीव किया है। तो तुषावनी, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दायरू तुम्हें परमानेंट नहीं करेगी? हाँ सही कहा। अगर इतना काफी नहीं है तो मैं अपने 100 करोड़ अभी के अभी तुम्हें दे देता हूँ, बाद में वापस कर देना। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर सकती है। ठीक है, बढ़िया। आज की ट्रीट मेरी ओर से। खाना खाएंगे बढ़िया वाला। चलो चलो चलते हैं। चलो। मुझे इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आया है। सच में? ठीक है, जाओ, ये आखिरी पड़ाव है। समझ गई, बाय। बधाई हो। अब देखना, हमने तुम्हारे लिए पटाखे मंगवाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ ठीक है, फिर बातें बहुत हो गई। चलो अपना काम करो। हाँ चलो ठीक है। चलो। शुक्रिया तुषार ब्रदर सिंह, साहब। आज का खाना मेरे तरफ से। हाँ, बधाई हो। अभी तक परिवार को नहीं बताया? शाओनिंग, जाओ उन्हें जाकर बताओ तुम जीत गई हो। बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी करो। मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मुझे प्रमोशन मिल गया। सत्ताईस की उम्र में एक ऐसे मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अब सब कुछ मेरे हाथ में है।
तू शाओनी, इस वक्त शायद तुम दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हो। शुंजू का फाइनेंशियल मैनेजर। अंकल ली, आपका बहुत शुक्रिया, पर अभी के लिए तो मैं दायरू नहीं छोड़ सकती। हाँ मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है। गुड न्यूज़ है दोस्तों और साथियों, हमारा बुरा नसीब आखिर खुल गया है। लीजियांग, ताली तो बजाओ यार। हाँ, मैं आपका ब्रदर जाओ, मेरे एक्सीलेंट टैलेंट और परफॉर्मेंस की वजह से मुझे सिलेक्ट किया गया है कोर बिजनेस कंपटीशन में। थोड़ा और खुश हो जाओ लीजियांग। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। आप जानते हैं मेरे पुराने बैड लोन के बारे में, उन्हें लगता था कि मैं लायक नहीं हूँ। इस बार मैं अपने आप को साबित करूंगा। मैं कहना तो नहीं चाहती मिस्टर जाओ, पर पिछली बार 800 करोड़ की डील अगर आप नहीं होते तो वो हमें कभी नहीं मिलती। हाँ? इनके लिए तालियां। हम ऐसे नहीं कह सकते। मैनेजर राव और बाकी सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ना? तो सबके लिए तालियां बजाओ। मेरा हुआ नहीं है। इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। लीजियांग, हाँ? पगार बढ़ गई है। हाँ? सच में मेरी एक लेवल बढ़ सकती है? हाँ। हमारी शुली, बधाई हो। तुम्हारी पोजीशन कस्टमर मैनेजमेंट में हाईएस्ट हो गई है। अगला पढ़ाओ, तुम अब एक सीनियर कस्टमर मैनेजर हो सकते हो। मजाक तो नहीं है ना? सीनियर कस्टमर मैनेजर के बारे में सोचा नहीं था। 3 लेवल से प्रमोशन होने के लिए मुझे लगा 2-3 साल निकल जाएंगे। लीडर ने साइन के लिए एचआर के पास भेज दिया है, तो फेक कैसे होगा? हमारे लीडर के तो मजे हैं अब। इसमें क्या प्रिविलेजेस है? तुम्हें तो रोना चाहिए था। मैं नहीं रहूंगा। ब्रदर जाओ, सिस्टर जिंग का क्या? मैनेजर राव का प्रमोशन हो गया है और अब वो बन गई है चीफ कस्टमर मैनेजर। कांग्रेचुलेशन सिस्टर सिंह। कांग्रेचुलेशन। पर मैंने सुना कि इस बार 10 कैंडिडेट्स के नाम भेजे थे हेडक्वार्टर्स के लिए। ये कोई प्रोजेक्ट आने से पहले ही सबमिट किए थे। मतलब मिस्टर जी ने ये सब पहले से प्लान किया था। ये मत बोलो। अरे वो सच में बड़े कमाल के हैं। हाँ? उन्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बस उन्होंने हम पर भरोसा रखा है। आप पे भरोसा रखा है। डिपार्टमेंट का जो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और जिनको टॉप परफॉर्मर मिला है, वो दरवाजे के साइन के यहाँ आ जाए और ग्रुप फोटो निकाले। हाँ, चलो चलो चलो। चलो चलो। मैं बड़ा खुश हुआ। चलो मिलते हैं। हाँ। मिलते हैं। हाँ। अगर तुम्हें शुक्रिया कहना है तो मुंह पे बोल दो। बिजनेस करते समय तो तुम बिल्कुल डरती नहीं हो, पर जब दिल की बात हो तो तुम इतनी डर कैसे जाती हो? नहीं, मैंने बस तुम्हारे लिए कहा था। मैंने शुक्रिया कब कहा? तुमने कहा नहीं है, पर तुम्हें कहना जरूर है। मैं- देखो, तुम्हारा ये चेहरा और आंखें दोनों यही कहना चाहती है। नहीं मैनेजर जाओ, क्या तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है? बस मुझे ही क्यों देखते रहते हो? क्यों ताक झाक करते हो? वही मेरी हॉबी है। चलेगा? शियाओनिंग, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से अच्छी फोटो आएगी। ठीक चलो है? सामने देखो। मैनेजर तू थोड़ा अच्छा स्माइल दो। मिस्टर जी जैसा हैंडसम तुम्हारे बाजू में खड़ा है तो आपको खुश होना चाहिए। मजाक मत करो, फोटो खींचो। हाँ ठीक है, इधर देखो। 3, 2, 1। आ जाओ, मुझे कुछ कहना है। घर से अपना सामान लेके आओ क्योंकि हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। जी जरूर, कल मिलते हैं। ठीक है। क्यों?
मेरी गर्लफ्रेंड आई है, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बधाई हो, ये लो तुम्हारे लिए। आज मैंने छुट्टी ली है ताकि मैं खुद तुम्हें पुलिस अफसर बनते हुए देखना चाहती थी। तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है ये तुम्हारा सपना था। बस कहना था, मुझे तुम पर नाज है। इसका मतलब यह है कि ऑफिस में हम हर रोज नहीं मिल सकते, लेकिन चिंता मत करो, मेरे काम पर मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं इस सबको जाया नहीं होने दूंगा। जैसा आपका है अफसर की, आज आपके काम का पहला दिन है। इसे खास बनाने के लिए मैंने आपके लिए गिफ्ट मेरे लाया लिए गिफ्ट है। लाई हो? और कुछ भी है। और भी है, मैं खुद पहन लूंगा। कल से तुम अपना यूनिफॉर्म पहने लगोगे। कपड़ों के साथ साथ सबकी नजर तुम्हारे शूज पर भी रहने वाली है। वही, हमें लेदर शूज ही पहनने पड़ते हैं, इसकी क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं रही हूँ, मेरे पापा यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। हाँ। अब उन्हीं शूज को देखो जरा, वो बहुत कंफर्टेबल ही नहीं बल्कि जल्दी बिक जाते हैं। तुम एक बार पहन के तो देखो। आज ही स्टोर में क्रोकोडाइल की स्किन आई है, क्या आप वो लेना पसंद करोगे? क्रोकोडाइल स्किन? हाँ। भूल जाओ, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हें काफ स्किन चाहिए जो इटालियन या फिर फ्रेंच मेड हो? वही, दरअसल मुझे तो मुझे याद आया, तुम्हारे कपड़े तो डार्क कलर के होते हैं। हमें फ्रेंच स्टाइल चाहिए जो ब्राउन कपड़ों पर उभर कर दिखेंगे। ठीक है, आप अगले महीने वापस आ जाना। अभी के लिए डिपॉजिट भर दीजिए। ठीक है। वही, मैं जानती थी तुम यही कहने वाले हो, इसलिए नहीं बताया था कि अब तुम एक पुलिस ऑफिसर बन रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। एक छोटा सा गिफ्ट तो तुम डिजर्व ही करते हो। तुम्हारे मना करने से मुझे बुरा लगेगा। तो इसे मैं हाँ समझती हूँ। ये काम खत्म। क्योंकि आज मेरी रेस का पहला दिन है तो मैं खुद को ट्रीट करने वाला हूँ। आपका क्या? मैंने भी सोच लिया है कि मैं खुद को एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। मेरे पापा की डिनर पार्टी है तो मैं नहीं आऊंगी। डिनर पार्टी? शाओतांग, वैसे क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वो सब पापा के दोस्त है। शियाओ तू, यही पास में एक बारबेक्यू शॉप खुला है, चलो हम वहाँ चलते हैं। सिस्टर, मेरे पेरेंट्स घर पे वेट कर रहे हैं। सॉरी, आज नहीं चल सकती, अगली बार पक्का। ओह, कोई बात नहीं, मेरा पहले से ही प्लान है, अगली बार चलेंगे। सिस्टर जिंग, मैं गेस करता हूँ कि आज आप बाहर जाने वाली हो और वहाँ किसी हैंडसम बंदे के साथ टल्ली होके नाचने वाली हो। तुम लोगों को तो पता है मैं हमेशा यही करती हूँ ना। वैसे जाओ, आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है? डिनर के लिए हमारे साथ आओगे? प्लान नहीं है, पर पैसे नहीं है तो वो कमाने पड़ेंगे और काम करते रहना पड़ेगा। ब्रदर जाओ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो बाइसिकल का प्रोजेक्ट है ना? सिस्टर जिंग ने मुझे बताया था। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। चीफ क्लाइंट मैनेजर को इस काम में लाके मुझे तंग नहीं करना है। मैं जाता हूँ। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। चलती हूँ, बाय। तुम्हें ये फोटो कैसी लगी? तुम्हें अभी भेजती हूँ। बहुत अच्छी आई है, मुझे भी भेज दो। सुनो, चलो चलते हैं। हाँ। साथ में परिवार, दोस्त और पार्टनर होने के बावजूद ये इतने खुश कैसे हो सकते हैं? क्या आप ठीक है मैम? आप अच्छे मूड में नहीं लग रही। मेरा प्रमोशन हुआ है। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया। बस तुम्हारी सिवा और किसे बताओ ये नहीं पता। मैं आपको यहाँ आपके दोस्तों के साथ देखती थी, वो कहाँ गए? वो आपके साथ दिखते नहीं है। सच में? अगर तुम नहीं कहती तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, अब किसे चुनूं?
कितना बोरिंग है। प्रमोशन की बधाइयाँ। क्या बात है, मेरी बेटी ने कर दिखाया। आखिरकार इसको नौकरी मिल गई। अब ये क्लाइंट मैनेजर बन गई है। अरे आप दोनों तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। ये तुम्हारी फोटो इतनी बुरी क्यों आई है? श्याओ जी, क्या तुम इसे वापस ले सकते हो? अरे ये फोटो तो तो काफी अच्छा है। क्यों तंग कर रही हो? आखिर तुम तो माँ हो ना उसकी। मेरी बेटी सुंदर है मेकअप के बिना, तुम्हारी तरह नहीं। अब क्या हुआ आप दोनों को? मैं अभी परमानेंट हुई हूँ, मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे बदसूरत कह रहे हो। जरा मुझे भी दिखाओ। ये बदसूरत है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खूबसूरती तो वैसे मेरे दिल में बसी हुई है। अरे सीखो इनसे कुछ। ये लोग कितने प्यार से रहते हैं। जो सीखा है आप ही से सीखा है। मेरी बीवी दुनिया में सबसे सुंदर है और मेरी बेटी भी है ना, सब सुंदर हो। अब ठीक कहा। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब से जब भी मुझे प्रमोशन मिलेगा ना, तो आपको मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी। पर याद रखना, अगली बार फोटो अच्छी आनी चाहिए। शियोनिंग, मेरी बहुत शुभकामनाएं। अगले 10 साल में तुम बैंक की प्रेसिडेंट बनो। बैंक प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट टू शाओनिंग। प्रेसिडेंट जी। तो कंफर्मेशन फाइनली सेटल हो गया। अब तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अभी के लिए मैं मिस्टर जी के साथ आराम से घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत खाना खा लिया है। मैं तुम्हारे वर्क प्लान्स के बारे में पूछ रहा था। तो क्या तुम मुझे और आगे तक देखना चाहते हो? अभी के लिए कुछ नहीं कहोगे? अगर प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस मुझे हमेशा दिखती रहनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा स्पेसिफिक और कैसे हो सकता ये बात तो है। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि कल जाके मुझे डेकोरेटिव ग्लास मार्केटिंग इवेंट अटेंड करना है, जहाँ मार्केटिंग करनी है। और मिड टर्म गोल क्या है, जो भी हमारी शर्त लगी हुई है उसके हिसाब से मुझे 50 मिलियन डिपॉजिट करने हैं। हम गवर्नमेंट के 80 मिलियन डिपॉजिट तक पहुंच चुके हैं। जब तक वो तुम तक पहुंचेंगे तो 50 मिलियन और बढ़ चुके होंगे। ये मुझे नहीं चाहिए। मेरे अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैं अपनी काबिलियत पर ये सब करना चाहती हूँ। ऐसे जीत कर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। क्या बात है। और लॉन्ग टर्म गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स ये है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहना है और मुझे बहुत मेहनत करनी है। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तुम्हें मुझे अपनी प्रोग्रेस भी बतानी चाहिए। मेरा प्रोग्रेस बार मैं नहीं बताऊंगा। तुम बहुत बुरे हो, बताओ ना। मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। ये तो नाइंसाफी है, गलत है ये। पर ये पॉसिबल नहीं है। आखिर ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं मिस्टर जी हूँ और तुम टू शाओ नहीं। ठीक है, फिर तरीका बदल के पूछती हूँ। क्योंकि अब मेरा प्रमोशन हो चुका है तो मैं आपकी राइट हैंड हुई ना। तो मिस्टर जी, अगले वर्क स्टेज का क्या गोल है आपका? ये ठीक रहेगा ना? बताओ मुझे। मौकों की बात करें तो सच में एक मौका है। तुम्हें वेजी पता है ना? हाँ। वो ट्रैवल और टूरिज्म के अव्वल नंबर की कंपनी है। फर्स्ट ईयर सिटीज में उनके रिजॉर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल वो सेकंड ईयर सिटीज में भी जाने वाले हैं। मुझे खुफिया जानकारी मिली है, उन्होंने नॉर्थ में कुछ जमीन खरीदी है और जल्द ही शिंगचेंग में आने वाले हैं। इसका मतलब है अगर उन्होंने अभी लैंड खरीदी है तो उनका बजट काफी टाइट होगा। और अगर वो नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे लगता है इसके बारे में पहले तुमने सोच रखा था। सही कहा। थोड़ा सोचो, वो यहाँ शिंगचेंग में आके अपना रिजॉर्ट बनाने वाले हैं, तो कोई लोकल बैंक उनसे जाके जुड़ने की कोशिश करेगी ही। बिल्कुल। तो इसके बारे में मैंने पहले ही मिस्टर सिंह से बात की है, वो काफी इंटरेस्टेड है। अगर तुमने इसमें दिलचस्पी ली तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम एक साथ काम करेंगे तो इसका सामना कर पाएंगे, हमारे मौके बढ़ जाएंगे और गोल अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत फायदा होगा। जब तक आपका साथ है मैं सब कुछ करूंगा। अगर नेक्स्ट फेज की बात करें तो मेरे पास बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आगे चल के भविष्य में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके मिलने की वजह से मेरे करियर में मुझे बहुत फायदा हो सकता है। कैसी अपॉर्चुनिटी? प्रेसिडेंट बनने का मौका। ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं या फिर तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो? दोनों भी नहीं।
दरअसल हमारी बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो नई ब्रांच ओपन करना चाहता है जिंगचैंग में, और उसमें प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है। तुम इसके लिए लड़ना चाहते हो? हाँ, और तो और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को देखे तो ऐसी पोजीशन के लिए 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं। अगर ये जॉब मुझे मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका होगा, नहीं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी और अगले 4-5 साल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तुम्हारी पोजीशन हमारी तरह नहीं है। तुम्हारे लिए प्रमोशन पाना बहुत मुश्किल है। तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब कोई पोजीशन खाली हो। अब इतना अच्छा मौका मिला है तो इसमें बहुत से लोगों की नजरें होंगी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा प्लान क्या है? वेजीजी ग्रुप जिंगचैंग में एक रिजॉर्ट बना रहा है। उन्हें फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। उनके फाइनेंसिंग का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा और मुश्किलें बहुत ज़्यादा होंगी। अगर उनका प्रोजेक्ट कोई सिक्योर कर सकता है तो लीडरशिप के लिए हेडक्वार्टर्स की नज़र उन पर ज़रूर पड़ेगी, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या वेईजी ग्रुप? जब मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी तो इनके बारे में बहुत पढ़ा है। इनके प्रेसिडेंट का नाम है शिया मिंगरुई, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत अजीब इंसान है। उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। बाकियों के लिए भले आसान ना हो, लेकिन मिस्टर जी ये कर सकते हैं। मिस्टर जी तो इतने काबिल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम जो भी करना चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आगे चल के मुझे तुम्हें क्या बुलाना होगा? प्रेसिडेंट जी? अभी जो कुछ भी कहा मैंने वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। असली बात अभी बताना बाकी है। अगर मैं सच में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट 1 छोड़ सकता हूँ और फिर हम सभी को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। फिर चिंता की कोई बात नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। मैं अब तुम्हें और सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस बात का प्रेशर बिल्कुल मत लो। अगर हमारे बारे में सबको पता चल जाता है तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके अपने बलबूते पे खड़ी होंगी। किसी एक को तो छोड़ना ही है ना। मैं चाहती हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कहीं भी जा सकूं। शाओनिंग, अगर ये सब कामयाब हो जाता है तो हम शादी कर सकते हैं। जी यूइंग, कैसे हो तुम? प्रपोज करने का एक तरीका होता है, ऐसे कौन करता है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये लो। आज मार्केटिंग के लिए पूरा दिन खड़ी रही। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है, चलो घर चलते। आ जाओ। शुक्रिया मिस्टर जी। चले। हाँ। कस के पकड़ना। हाँ। क्या आपने इसे भर दिया? ठीक है। ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके नए अकाउंट के लिए एक छोटा सा तोहफा है। आप इसे हमारे किसी भी ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं। आपके नए घर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ओह, एक इलेक्ट्रिक हाँ। स्केल। काफी प्रैक्टिकल लगता है। शुक्रिया। हेलो, आप पहले इसे भर दीजिए। शियाओ, हाँ सिस्टर जिंग। तुम जो मार्केटिंग का गिफ्ट लाई हो वो बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आएंगे, लेकिन काफी लोग आए हैं ग्लास देखने के लिए जो रेनोवेट करना चाहते हैं। ये लीजिए। इसीलिए मैंने कुछ काम की चीजें तैयार की हैं, छोटे अप्लायंसेस। वैसे आपका आइडिया कमाल का था। तुम्हारा मतलब है बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ना? लगता है तुम मिस्टर जी से आगे निकल जाओगी। ऐसा है क्या? अरे देखा यहाँ पे कौन है? मैडम आ गई। अरे चलो देखो जरा वहाँ पे। मैडम यहाँ पे। हाँ, देखो जरा। जिंग नियानी सिस्टर? वहाँ जा रही। सिस्टर? हाँ। ये जिंग नियानी है ना? लगता है काफी दिनों के बाद किसी इवेंट में आई है। बहुत ही जानी मानी होस्ट है। शादी के बाद कम ही काम करती है। उसे यहाँ बुलाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाके आई है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिंग नियानी। मैं आप सभी का वुटॉन ग्लास के नए प्रोडक्ट लॉन्च में स्वागत करती हूँ। वुटॉन ग्लास इंडस्ट्री का बेस्ट सेलर बनके चाइनीज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा से ही इंडस्ट्री का नंबर 1 ब्रांड माना जाता है। मिस्टर लियू, वैसे क्या सोचकर इन्हें इनवाइट किया गया है? उसके बिजनेस स्किल्स काफी स्ट्रांग है, ऊपर से पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे लोगों का मिलना इतना आसान नहीं है। देखो, ये इसका लाइव वीडियो है। व्यूज आसमान छू रहा है। देखिए पॉपुलैरिटी। वो खूबसूरत भी है और उसके बिजनेस स्किल्स भी अच्छे हैं।
आपकी ज़रूरतें उसने शादी कैसे हमारे कर लिए ली? मायने रखती है। इसीलिए मिस्टर लियू, हम आप सभी की उम्मीदों उसने पर किससे खरा शादी की? उतरने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि उसने किसी बड़े आदमी से शादी की होगी, नहीं तो उसे रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। उसने किससे शादी की होगी? मिस्ट्री है। वाकई बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं। अगर कुछ जादू नहीं हुआ तो मिस्टर शिया से नहीं मिलेंगे। हेलो सेक्रेटरी लिू, क्या मिस्टर शिया अवेलेबल है? माफ करना मिस्टर जी, उनकी पहली मीटिंग काफी देर तक थी, इसलिए वो चले गए। जब वो वापस आएंगे तब मैं आपको कॉल करूंगी। मैं समझ सकता हूँ। क्या हम कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं? माफी चाहती हूँ, पर उनका पूरा स्केड्यूल बुक्ड है। आपको थोड़ा और रुकना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। हमें और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अब देखा जाए तो अगले हफ्ते मिस्टर शिया बिजी रहेंगे। 1 घंटे बाद मिस्टर शिया सिटी के नॉर्थ साइड में स्क्वॉश खेलते हुए मिलेंगे। प्राइवेट स्क्वॉश क्लब, मेंबरशिप सिस्टम है वहां। ओनर का नाम शू है। घंटी बजी। आप तो अभी आए हो और आपको मेरे पुराने क्लाइंट्स भी याद है। इस फोटो में लग रहा है मैं झूठी स्माइल दे रही हूँ। नहीं तो, कितनी प्यारी स्माइल है तुम्हारी, कैसे भी हंसो। स्टूडेंट्स, आपका टाइम खत्म हो गया है। आपके पेपर्स यहाँ पर जमा कीजिए।拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被